हेलो। अब देखेंगे हम नया चैप्टर परसेंटेज। आपका जो सीआई था वो कंप्लीट एकदम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको उसमें बोला था लास्ट के अंदर कि मैं आपके एक क्लास और डालूंगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, बट वो क्लास मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है ना, उसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं वो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं परसेंटेज के। तो आपको अगर ये अच्छे से आएगा तो आप वहां पे अच्छे से डील कर पाओगे, उसको आप अच्छे से टैकल कर पाओगे। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं। इसको कैसे करना है, देखो परसेंटेज वर्ड तो आपने सुना होगा। अगर आपको एसएससी की अर्थमेटिक करनी है, इफ यू वांट टू डू द अर्थमेटिक ऑफ एसएससी, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आपको परसेंटेज तो आना ही चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन हर बेस आपने कंपाउंड टेस्ट में देखा होगा कि हर चीज जो थी वो परसेंटेज से कनेक्ट हो रही थी, क्योंकि यही यहीं से क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव बनता है। आपको अगर नॉर्मल में 20% दूंगा आप निकाल दोगे, 30% दूंगा आप निकाल दोगे, बट अगर यही मैं आपको 22 से 1/2 दूंगा आप फंस जाओगे। यही मैं आपको अगर 25 से 1/7 दूंगा आप फंस जाओगे। आपको 18 से 2/7 दूंगा, बस यही तो ये परसेंटेज ही है जो क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाता है अर्थमेटिक के अंदर, और कुछ भी नहीं। इसका मेन रूल ये है, अगर आपने ये अच्छे से सीख लिया, क्वेश्चन इसका एक ही आएगा, परसेंटेज का क्वेश्चन एक ही आएगा। अर्थमेटिक का इतना वेटेज नहीं रहता है। अर्थमेटिक का परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, टाइम डिस्टेंस ट्रेन हुआ, पाइप सिस्टम हुआ, बोट स्ट्रीम हुआ, इनमें से क्वेश्चन एक एक ही आएगा हर चैप्टर से। जबकि बोर्ड स्ट्रीम उनके तो 50-50 है, आएगा भी या नहीं आएगा, बट इनमें से कोई यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपका एक क्वेश्चन ही आएगा। बट इसका मेन रोल ये होता है कि आपको क्वेश्चन ये कैलकुलेटिव कैसे क्वेश्चन बनता है वो आपको करना ही सिखा देता है। ठीक है, अब ध्यान देना मैं बता क्या रहा हूँ। ये वर्ड तो आपने अच्छे से सुना होगा, परसेंटेज काफी बार सुना होगा। बचपन में हमेशा ये रहता था कि तेरे कितना है भाई, मेरे 80% आए, तेरे कितना है, मेरे 40 आए, तेरे कितना है, मेरे 33 जस्ट पास हुआ हूँ बाई ग्रेस से। कि अभी भी आज भी काफी दोस्त हैं फ्रेंड सर्कल में ऐसे जो ये बोलते हैं कि तब मैं बाय ग्रेस पास हुआ था, बट वो आज काफी अच्छा कर रहे हैं लाइफ के अंदर। तो परसेंटेज मैटर नहीं करता, उसको छोड़ो, आप यहाँ आए हो। तो 80%, 40%, 33%, ये होता क्या है। अब अगर ध्यान दो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका जो पेपर है वो कितने का है, 600 का है। कितने का है, 600 मार्क का पेपर है। कोई बंदा है वो आपको बोले कि यार मेरे तो कितना है, 80% आए। फिर मैं आपको बोलूं कि आप बताओ कि उसको कितने मार्क्स मिले होंगे। टोटल पेपर है 600 मार्क का, वो बोल रहा है मेरे कितने आए, 80%। तो बताओ उसे कितने मार्क मिले होंगे। तो 600 का ही तो 80% निकालना है, कर दो 100। ये ध्यान देना, जब भी आप फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाओगे, आप हमेशा नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, दिमाग में आ रहा होगा ना ये 100 कहां से आया भाई, मैंने तो 600 को 80 से मल्टीप्लाई किया, ये 100 कहां से आया। क्योंकि अब ये चीज, अब जो यहाँ से रिजल्ट निकलेगा ना, वो एक परसेंटेज नहीं रहेगा, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, जो कि एक या तो फिक्स में रहेगी, वो फ्रैक्शन में भी नहीं रहेगी। मतलब उसके पीछे परसेंटेज का साइन नहीं होगा, जो भी यहाँ वैल्यू आएगी। तो उसको रिमूव करने के लिए, इस साइन को रिमूव करने के लिए ये 100 है। ये 100 जो है ना, वो कीमत है इस साइन को रिमूव करने की। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 6 40, यानी आप बोल सकते हो कि सर उसका नंबर कितना है, 480। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब देखना आगे क्या होता है। ये थी परसेंटेज की मेन थीम, पता लग गया परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट करूं, आपको ये चीजें सिखाऊं कि 25% क्या फ्रैक्शन होगा। तो 20 मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊं, आप काफी यूट्यूब पे टीचर्स देखना आपको ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे, 25% निकाल लो बेटा, 50% निकाल लो, 15% निकाल लो, 75% निकाल लो, इनको फ्रैक्शन में बनाओ। तो लड़का इनको अपन 100 करके ही खुश हो जाता है कि हाँ मेरे को फ्रैक्शन, मेरे को परसेंटेज आ गया। मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, हम सीधा क्वेश्चंस पे जंप करेंगे सीधा, क्योंकि परसेंटेज में ये तो पता ही होगा ना। बस आप ये ध्यान रखना, जब भी आपको परसेंटेज का साइन रिमूव करना होगा, जब भी आपको परसेंटेज साइन रिमूव करना पड़ेगा, आपको अपॉन 100 तो करना ही पड़ेगा। जैसे 25% है, इसका फ्रैक्शन में कितना आएगा, 25/100, यानी कि 1/4। ये 1/4 क्यों हुआ, क्योंकि इसको परसेंटेज को रिमूव करने के लिए मैंने अपॉन 100 किया। मैं आपको बोलूं 1/4 कितना परसेंटेज है, आपको क्या परसेंटेज लगाना है, तो आप इंटू 100 कर दोगे, कितना आ गया, 25%। ये परसेंटेज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, 100 आया। ये चैप्टर की बेसिक थीम है। आपको चैप्टर आना मस्ट है, क्योंकि ये चैप्टर आएगा तभी आप आगे क्वेश्चंस कर पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे, और काफी कुछ चीजें आप नई चीजें सीख पाओगे। ठीक है, सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, फालतू का कोई टाइम वेस्ट नहीं, सीधा लेवल पे आएंगे हम। क्वेश्चन देखना, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%। प्राइस जो है किसकी, शुगर की, कितनी बढ़ गई, 25%। क्वेश्चन देखना, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय, ये हो गई आपकी इंक्रीज, ये साइन है इंक्रीज का। ठीक है, हाउ मच रिड्यूस इन द परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज इज रिड्यूस इन द कंजप्शन ऑफ राइस। शुगर की प्राइस 25 बढ़ गई। क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं कंजप्शन में मैं कितना परसेंटेज रिड्यूस करूं।
कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, यानी कि जो एक्सपेंडिचर मेरा पहले था वही अब रहे। ध्यान देना, अभी मैं यहाँ एक फॉर्मूला बनाऊंगा, मैं चाहूँ तो क्वेश्चन को सीधा ले सकता हूँ कि प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, टक टक वैल्यू पुट की आंसर। बट नहीं, मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला क्यों आया, कैसे बना ये फॉर्मूला। ध्यान देना आप, ये ध्यान देना। सपोज करो इमेजिन, क्या करो आप, इमेजिन करो, यहाँ पे जो हो रहा है वो सब इमेजिनेशन पे हो रहा है, ठीक है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। सपोज करो राइस की प्राइस कितनी है 100, मैं बोलता हूँ कि मैं एक महीने के अंदर 3 किलो चावल खा जाता हूँ। कितने खा जाता हूँ, 3 किलो। प्राइस कितनी है 100, तो इंटू 3, यानी कि मेरे कितना खर्चा है महीने का, 300 रुपए का। ध्यान देना ध्यान से, 100 रुपए राइस की प्राइस है, ये क्या है मेरा कंजप्शन, मैं कितने खा रहा हूँ, और ये मेरा आ गया खर्चा, ये मेरी प्राइस, ये मेरा कंजप्शन, ये मेरा खर्चा। अब ध्यान देना, अब आप बोलोगे कि आपको तो पता था कि प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए आपने दोनों का मल्टीप्लाई कराया, आपने डिवाइड क्यों नहीं किया। तो ध्यान देना, चलो ये तो मेरे को पता होगा, मैं आपको बोलूं कि मैं महीने में 300 रुपए के चावल खा जाता हूं। क्या खा जाता हूं, मैं महीने में 300 रुपए के चावल खा जाता हूं, और 1 kg चावल की जो प्राइस है वो कितने है, 100 रुपए है। तो आप मेरे को ये बताओ, मैं महीने में कितने किलो चावल खा सकता हूँ। मैं महीने में 300 रुपए की खा जाता हूँ, 1 किलो के 100 रुपए प्राइस है, तो मैं कितने रुपए खा, मैं कितने किलो चावल खा जाऊंगा। इसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 3 आएगा, ये तो बेसिक है यार, 3 kg। ये मेरा क्या है, कंजप्शन है। तो ऑटोमेटिकली मैंने क्या किया, एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड किया तो मेरा कंजप्शन आया। मैंने क्या किया, मेरा एक्सपेंडिचर, मैं आपको बोल रहा हूँ महीने में 300 रुपए के चावल गटक रहा हूँ, और 1 किलो चावल की प्राइस है 100 रुपए, तो मैं कितने किलो चावल खा जा रहा हूँ। तो मैं 300 को 100 से डिवाइड करूंगा ना, मैं मल्टीप्लाई तो नहीं करूंगा। अगर आप मल्टीप्लाई करो, आप 300 को 100 से मल्टीप्लाई, चलो आप एक मल्टीप्लाई करके देखो, चलो आपको नहीं पता क्या करना है, ये मान के चलो कि हमें पता ही नहीं करना क्या है, कि सर हम तो एकदम नल, एकदम कुछ भी नहीं आता, एकदम ठोट है, ठीक है। प्राइस निकालनी है मेरे को, प्राइस कितनी है 100 रुपए kg, और एक्सपेक्ट कितना खर्चा कर रहा हूँ मैं महीने में, 300 रुपए खर्च कर रहा हूँ। मेरे को बताना है कि मैं कितने किलो चावल खा जा रहा हूँ। अगर मैं 300 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, आप बोल रहे हो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई, क्या कितना आएगा, 1 2 3 4, 30,000। तो क्या आप 30,000 किलो चावल खा सकते हो। वो तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि मैं 100 रुपए किलो चावल है और मैं खा 300 रहा हूँ, तो मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूँ, तो क्या मैं 3,000 किलो चावल कंज्यूम कर रहा हूँ, 30,000 किलो पॉसिबल ही नहीं है। तो मल्टीप्लाई तो बॉस नहीं होगा, मल्टीप्लाई तो गलत है, ठीक है, ये तो मैंने प्रूव कर दिया, मल्टीप्लाई गलत है। अब अगला ऑप्शन क्या बचा, डिवाइड का, क्योंकि होगा या तो डिवाइड या मल्टीप्लाई, प्लस माइनस तब यार, ये तो बेसिक है। आप ये बोलोगे प्लस माइनस क्यों नहीं किया, तो फिर वो बात फिर खत्म है, छोड़ो आप, मैथ छोड़ दो फिर, ठीक है। 300 में कंज्यूम, 300 मेरा खर्चा हो रहा है, 100 रुपए किलो इसकी प्राइस है, तो मेरा कंजप्शन कितना आएगा, 300 अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 kg। यानी कि मेरे को यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया, यहाँ से मेरे क्या मिल गया, एक फॉर्मूला मिल गया। ध्यान देना एक बात, यहाँ से मेरे को एक फॉर्मूला, क्वेश्चन आपको समझ आया नहीं आया पहले ये बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ बात आती है, क्वेश्चन समझ आया नहीं आया। क्वेश्चन बोल रहा है कि शुगर की प्राइस 25% बढ़ गई है, कंजप्शन कितना परसेंट डिक्रीज होगा, क्या एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट करना। भाई वही जाहिर सी बात है ना यार, अगर आपको अपना खर्चा कांस्टेंट रखना है, आपको खर्चा, आप बोल रहे हो भाई मेरा खर्चे में कोई, मैं महीने के 25 रुपए खर्चे के दूंगा तो दूंगा, बस इससे मैं 1 रुपये ऊपर नहीं दूंगा, चाहे प्राइस घटो बढ़ो। बट अब सडनली क्या हुआ, कोरोना के बाद प्राइसेस बढ़ गए, तो शुगर की प्राइस जो 25% बढ़ गई, प्राइस बढ़ी है तो ऑटोमेटिक आपको अपनी खपत में तो कमी करनी पड़ेगी ना। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कंजप्शन में कितना डिक्रीमेंट होगा। अगर मैं ये बोल देता कि एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया तो यहाँ पे कंजप्शन इंक्रीज होता, बट यहाँ मैंने क्लियर कहा कि एक्सपेंडिचर जो है वो कौन सा, मतलब पैसा तो मैं अभी 2500 ही दूंगा। अब 25% बढ़ाया था, तू बता कंजप्शन दोनों कितना घटाया है, जाहिर सी बात तू घटाएगा ही भाई, खर्चा तो आपको कम करना पड़ेगा ना। आपको आपके पास में मंथली 2500 रुपए है, इससे आपको खर्चा चलाना है। पहले जो भी प्राइस थी शुगर की थी, अब प्राइस बढ़ गई है, तो आपको शुगर का कंजप्शन कम करना पड़ेगा ना, बस वही सीन है। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे, एक तो इमेजिनेशन वाला मेथड, और एक परसेंटेज को परसेंटेज से डील करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, फॉर्मूला ध्यान रहेगा, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, रटने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आया कैसे आया बता दिया आपको, ठीक है। अब देखो, सपोज करो प्राइस मेरी कितनी थी, पहले 100 थी, मैं मान के चल रहा हूँ, कंजप्शन मेरा कितना था, 100 था, ये मैं मान के चल रहा हूँ। मेरी प्राइस 100, मेरा कंजप्शन 100, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 1 2 3 4, 10,000। ये तब की कंडीशन है
जब ना कुछ बढ़ा ना कुछ घटा, सब एज्यूम किया मैंने, प्राइस मेरी 100 मानी, कंजप्शन मेरा 100, तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया, इतना। अब बोल रहा है कि सडनली आपकी प्राइस जो है वो 25% बढ़ गई, तो 100 का 25% कितना होगा, ऑब्वियसली 25 ही होगा। इसमें ऐड करके कितना आएगा, 125। इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इसलिए ऐड किया है, डिक्रीज होता माइनस करता। ये हो गई आपकी ये मेरे को निकालना है, तो मेरे को नहीं पता। एक्सपेंडिचर कंडीशन सीरीज क्लियर दिए, खर्चा तो उतना ही रहेगा, पैसा आपको एक भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, एक छोटा आधा नहीं दिया एक्स्ट्रा ही, तो ये आपका 10,000 ही रहेगा। तो x इक्वल्स टू 10,000 अपॉन 125। ठीक है, कोई दिक्कत है, अभी तक कोई दिक्कत है तो बताओ। 1 जा 8 जा 0 जा, x कितना आ गया आपका 80। इस 80 मतलब पता है क्या है, ध्यान देना, यहाँ पे परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज परसेंटेज में यही है। इस 80 मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि 80% रिड्यूस हुआ है, आपको हमेशा यहाँ देखना है कि ये 100 से कितना कम है या कितना ज्यादा है, वो आपका आंसर है। ये 100 से कितना कम है, 20 कम है, यानी कि 20% क्या हुआ है, आपने डिक्रीमेंट किया है। अगर यहाँ मान लो 120 आता तो आप बोलते कि 20% क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है। दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग ऑफ वेडनेसडे। देखिए वेडनेसडे मूवी, बस वही वाला सीन है यहाँ पे, समझ आया, प्राइस इनटू कंजप्शन, ये सारा सीन है। यहाँ पे जो आपका आंसर आया ना, वो आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ मेरा क्या आया, मेरा आया 80, तो अब आपको ये चेकआउट करना है कि ये 100 से कितना कम या कितना ज्यादा, वो आपका आंसर होगा। ये 100 से 20 कम है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 20% किसका हमने कंजप्शन क्या किया है, डिक्रीज किया है। ये तो था एकदम बेसिक मेथड, बस एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। क्यों मल्टीप्लाई करोगे 100 को 100 से? अगर आप प्योर लवर हो ना मैथमेटिक्स के, तो आपने यहाँ से एक चीज देखी होगी कि सर अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है ना, तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंजप्शन के। ये अगर आपने पकड़ ली ना, तो चैप्टर खत्म है। ध्यान देखो, मैं वापस ला सकता हूँ यहाँ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल्स टू आएगा। इक्वल्स टू हमेशा अपने साथ एक कांस्टेंट लेके आता है। अगर आपने 11 12 अच्छे से पढ़ी होगी 10th, तो आपको पता होगा जब भी फिजिक्स के अंदर ये साइन हटेगा ना, इसका फिक्स रूल है, ये साइन हटके इक्वल्स टू आएगा, ये अपने साथ में अपने बाद में ये क्या लेके आएगा, एक कांस्टेंट लेके आएगा। तो यहाँ वो कांस्टेंट ई है, ई बाय सी, उसको वहां भेजो, वापस ये बन गया। यानी कि अगर ये कब होगा, जब एक्सपेंडिचर क्या हो, यहाँ ब्रैकेट में डाल देना, एक्सपेंडिचर क्या हो आपका, कांस्टेंट हो, ये मस्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन के, कब, जब एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका, कांस्टेंट हो। ध्यान देना, ठीक है। अब मेरी प्राइस कितनी हुई कि सर 25%, 25 मतलब 125/100, यानी कि 5/4, तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा मेरा, 4/5। मैंने क्या बोला, जब भी परसेंटेज में लेके आना है इंटू 100 कर दो, 1 जा 20 जा 80, यानी कि 20% क्या हुआ, डिक्रीज, खत्म। कोई दिक्कत यहाँ, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मेरे को बोला प्राइस 25% बढ़ा है, मतलब मेरा कितना बढ़ गया, प्राइस 125, 125/100, इसको मैंने काटा, कितना आया, 5/4। अगर मेरा प्राइस 5/4 है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो मेरा कंजप्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि वो कितना होगा, 4/5। ये आ गया 4/5। फिर मैंने आपको बोला कि जब भी परसेंटेज में लेके आना होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, परसेंटेज को हटाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। 100 क्या आ गया, 80%, 80 100 से कितना कम है, 20, यानी कि 20% क्या हुआ यहाँ पे, डिक्रीमेंट। इसको हमेशा 100 से कंपेयर करना पड़ेगा, जितना भी 100 से कम या ज्यादा होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो बेसिक क्वेश्चन था, कोई भी इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसमें तो नहीं होनी चाहिए यार। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजप्शन आपस में क्या रहेगा, प्राइस और कंजप्शन आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपके पास में बुक है जहां से आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखना। मैंने आपको कराया एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, तो भी कोई, आप इसको बढ़ा दो। इसको सपोज करो ये यहाँ बोल दे, मान लो मेरा ये आ गया, चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी इस क्लास में खत्म करते हैं। मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि एक टाइप का ये हो गया मैं एक और क्वेश्चन लूंगा, नहीं, ये खत्म। अगली टाइप होगी आपकी जहां पे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। उसके बाद एक टाइप होगी जहां पे आपको कंजप्शन फाइंड आउट, जहां आपको प्राइस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे कंजप्शन कांस्टेंट रहेगा। इसी में आपको 3 टाइप क्वेश्चन करा दूंगा। अभी क्या एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, अगली टाइप होगी जहां पे ये कांस्टेंट नहीं होगा, फिर ये कांस्टेंट होगा, एक टाइप होगी उसमें ये कांस्टेंट नहीं होगा, फिर ये कांस्टेंट होगा, एक टाइप होगी उसमें ये कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब टोटल 6 क्वेश्चन होंगे इस फॉर्मूले के ऊपर। उसके बाद आपको जो प्राइस वाला क्वेश्चन है उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपके विद इन कल और परसों 2 क्लास में खत्म कर दूंगा। परसेंटेज आपका मैक्स 8 दिन, मैक्स आपका 8 दिन में परसेंटेज खत्म कर दूंगा। एक भी क्वेश्चन कहीं से भी दिक्कत आ जाए तो आप देख